एक वचन के लिए, एक वचन के लिए मतलब एक हो, एक वचन, इसका भी एक वचन के लिए, इसका भी एक वचन के लिए। हाँ अब देख लो, फिर दीज, THES, दीज, दीज माने ये या ये सब, बात एक ही है, ये सब, ये या क्या हो सकता है, ये सब। नज़दीक की ही बात होगी लेकिन ज़्यादा रहेंगे, मतलब कि ये सब कुर्सियाँ हैं या ये सब कुर्सी हैं, मतलब नज़दीक की बात हो रही है मगर अधिक हो रहा है, हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। ये सब लड़के हैं, मतलब ये सब का मतलब कर के लग रहा है इससे कि हमको मतलब नज़दीकवे की बात कर रहे हैं और अधिक है। दैट, THAT, दैट। हाँ अरे दोज, 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 दोज माने होता है वे या वे सब, वे सब, वे सब। दोज, दोज का मतलब कि दूर की बात होगी लेकिन बहुवचन में, मतलब ज़्यादा संख्या में होगा। वे लड़के हैं, वे सब लड़के हैं ना, वे कुर्सियाँ हैं, वे किताबें हैं, वे सब किताब हैं। तो मतलब ये बहुवचन के लिए, बहुवचन, बहुवचन के लिए मतलब ज़्यादा, बहुवचन मतलब ज़्यादा संख्या की बात होगी। आ रहा समझ में? हाँ तो और देखिए है, ईज, देखिए ईज मन का होता है, है, मतलब है, आर मतलब हैं, हैं। देखिए अगर ज़्यादा मतलब ज़्यादा की बात होगा तो है कि अंग्रेजी आर लिखेंगे, और एक चीज़ रहेगी तो है कि अंग्रेजी ईज ना, ईज लिख देंगे, IS, ईज ना। अब चलते हैं, जो हम लोग कल एग्जाम्पल देखे थे उस सबको बना लें, एक लोग बोलिएगा लो, फिर हम उसके बाद बनाते जाते हैं। तो ये आप लोग को हम लोग बता दिए थे, ठीक ना। वो एक गोजर है, रुक जा, दिस, दिस माने यह, दैट, दैट माने वो, दीज, अवजह गुज रहा है जी, गुजत हो जी, अच्छा दीज माने ये या ये सब, दोज, वे या वे सब। अच्छा ईज मतलब है क्या अंग्रेजी, आर मतलब हैं ना। यही सब हम लोग, इतना पूरा पता होना चाहिए, ठीक ना। चलते हैं अब हम लोग, पहला वाक्य क्या बोले थे, यह एक मोर है, नहीं यह एक, अरे मोर, मोर है, यह एक मोर है, यस सर, हाँ ये बताए थे, मोर है, ये बताए ना, यस सर, यह एक मोर है, यह एक मोर है, मोर है। अच्छा यह एक मोर है, तो यह एक मोर है, तो मुझे नज़दीक की बात हो रही है। यह क्या अंग्रेजी, दिस। ऐसे कितना पता चला, एगो की ढेर सारा है, एगो है। तो अच्छा एगो है तो है कि अंग्रेजी का लिखेंगे हम लोग, ईच। इतना कन्फर्म हो गया। अच्छा हम लोग इससे पहले लिखेंगे क्या, इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो यह मतलब सब्जेक्ट हम लोग लिख लेंगे क्या, यह का अंग्रेजी, देखो पहला जब हम लोग सेंटेंस मतलब जब हम लोग लिखेंगे अंग्रेजी तो पहला जो अक्षर है कितना कैपिटल में होगा ना चाहिए हमारा,
कैसा होना चाहिए? कैपिटल में, स्मॉल में नहीं। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं टी को। यहाँ पे टी कैपिटल में हो गया, पहला अक्षर होना चाहिए कैपिटल में, फिर उसके बाद स्मॉल में लिख सकते हैं। दिस हो गया, इज, दिस। अब देखिए वर्ब, वर्ब का मतलब कि है कि अंग्रेजी, है कि अंग्रेजी इज, क्योंकि एक है तो इज। एक मोर, तो एक की अंग्रेजी ए, आ मोर का पिकॉक, पिकॉक। PEACOC PEACOCK, पिकाक। आ कलवाडान, पिकाक का लिखवाएं कि नहीं मीनिंग? तब वो एक मोर है। लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक। यह एक मोर है, सही है। मैं वे एक मोर है। अब दूसरा ना, हाँ दूसरा वह एक मोर है। वे ना, वह ना, वे वह और क्या? वह रुक, वे तो बोले दो पूरा वाक्य। वे एक मोर है। वे एक मोर है, वह एक मोर होगा। वह एक सर वह एक वे एक मोर, देखिए वे बोल रहे हैं ना, तो वे मोर हैं, ऐसे बोलेंगे वे मोर हैं, वो या वे सब मोर हैं। बहुवचन बोलिएगा तो ऐसे बोलिए, वह एक मोर है ना, ये ना, वह एक मोर है। देखो लो, तो वह की अंग्रेजी कलवा डान, वह की अंग्रेजी वह का THAI हाँ, अगर टी THAT, दैट। कलवा डान याद नहीं किया है ना करें THAT। ना, तो देखो टी कैपिटल में, एच स्मॉल में रहेगा। अब स्मॉल में, अब स्मॉल में जितना भी लिखेंगे अब स्मॉल में। दैट है कि अंग्रेजी इज, काहे कि एक की बात हो रहा है, यस इज। अब एक मोर, ए पिकाक, PEACOC लास्ट में फुल स्टॉप। सही है, बोलो तीसरा वाला। तीसरा ला यह एक कबूतर है। यस सर, यह एक कबूतर है। यह एक कबूतर है। कबूतर ये पिजन है। तो यह क्या अंग्रेजी? दिस दिस, इज ए दिस इज अ पिजन पिजन की स्पेलिंग PIGEON ओएन ना, सही है सर जी हमारा इसका लास्ट में हाँ सही फुल स्टॉप। पिजन, PIGEON, पिजन मैंने कबूतर ना, ठीक। कहीं गड़बड़ है? लास्ट में फुल स्टॉप। देखो लो, सुनो, है जब भी लिख रहे हैं तो पहला जो सुनिए, सेंटेंस का पहला जो मतलब शब्द का पहला अक्षर है, पहला शब्द है, पहला अक्षर टी है, तो टी हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल में, यानी कि ऐसे नहीं लिख सकते हैं THIS, मतलब यहाँ पे पहला अक्षर क्या हो गया? स्मॉल में हो गया, तो हम लोग का गलत हो गया। इसको पहला को क्या करेंगे? कैपिटल में करेंगे, बड़का में, और फिर उसके बाद छोटका छोटका में। ऐसा में वह एक मुर्गा है। वह एक मुर्गा है। नहीं सुनिए हम्म, यह एक मुर्गा है। यह एक मुर्गा है। तोरा मारेंगे अब। बोलो, यह एक मुर्गा है। यह एक मुर्गा है। वो नहीं ये वह है, नहीं बोलिए हाँ, यह एक मुर्गा है, तो दिस दिस इज इज ए इज अ कॉक कॉक, COC की सही है ये। कॉक ना। हाँ सही है। हाँ, फिर वह एक मुर्गा है। वो बाज है मुर्गा है। मुर्गा है। वह एक मुर्गा है, तो वह क्या अंग्रेजी? डेट THAS दैट, आर वह एक मुर्गा है। इज दिस इज, अरे वह ना, तो दैट इज
ए COCK टी ओ सी के सही है नीचे से बोला कुल नीचे से जो छूटल नीचे को बोला तो तई नीचे नीचे से यह एक बाज है वो एक बार है नीचे से मतलब एकदम लास्ट से हाँ वो एक गोजर है। वो एक गुजर है सेंटीपीड वाह एक गोजर है ये बहुवचन वाला ना लिखवाएं का जी वह एक गोजर है सही लिखवाए वे हाँ हाँ ठीक ये ठीक खड़े हैं हाँ बस बस तीन ठे ये तीन चार ठे लिखे हैं। क- वह एक गोजर है ना हाँ वह एक गोजर है तो मतलब वह की अंग्रेजी दैट दैट इज है कि अंग्रेजी इज लिख देंगे that is a सेंटीपीड दैट इज अ सेंटीपीड पीड सेंटी पी आई सेंटी तो गलत है वहाँ ए रहेगा यस ई ए एन टी नहीं अच्छा, सही है सर जी सेंटीपीड का स्पेलिंग क्या लिखवाएं ये सर नहीं सी हाँ CENT हाँ आई CENTIPED हाँ सही है फिर डी के बाद ये है कि नहीं है नहीं है है ना हाँ। सेंटीपीड CENTIPEDE सही हाँ फिर फिर CENTIPEDE सेंटीपीड एक सीआर है जेका सेंटीपीड के देख लो स्पेलिंग अपना सही देख कर लो सही है सर जी ये है कलवाडान यस कलवाडान सेंटीपीड का स्पेलिंग हमारा सही है हाँ क्या लिखे हो CENTIPEDE तू क्या लिखे हो हम ए लगा दिए ई ए ना रहे ही ना रहेगा सेंटीपीड CENTIPEDE सेंटीपीड सेंटीपीड माने गोजर यह एक सेंटीपीड रोहिणी से फिर से मिटा देंगे यह एक सीआर है बहुवचन वाला थोड़ा बोलो लो बहुवचन वाला जो मतलब ये कड़े हैं हाँ सी आर वे के कड़े हैं ना वे के कड़े हैं हाँ या उसको बोल सकते वे सब के कड़े हैं देखो कलवाडान है ना देखो डोज वे की अंग्रेजी दोज इससे ये प्रतीत हो रहा कि ज़्यादा हैं आर तो देखिए वे का क्या हो जाएगा दोज रुक जाओ कोई ना बोलेगा क्या लिखे फिर उसके बाद दोज के बाद क्या लिखे पूरा वाक्य देख के पूरा सब उधर लिखा गया है TH हाँ रुक जाओ कोई नहीं बोलेगा दोज के बाद क्या लिखी आयस इससे क्या प्रतीत होता है एक केकड़ा की ज्यादा केकड़ा ज़्यादा हाँ तो क्या लिखे ARE RARE फिर क्या लिखे हाँ नहीं याद केकड़ा का नहीं लिखवा है CRAB क्रैब क्रैब माने केकड़ा लेकिन यहाँ पे ज्यादा हैं तो यस जोड़ देंगे क्रैब्स मत याद करो सीधे जाके मोबाइल देखो CRAB क्रैब माने तो एक केकड़ा लेकिन इसमें जोड़ देंगे यस तो क्रैब्स केकड़े और लास्ट में फुल स्टॉप कोनो दिक्कत हाय केकड़ा का अंग्रेजी नहीं लिखवाए हैं केकड़ा का अंग्रेजी ना लिखा लो अब पूरा कॉपी पे छपवा दिए लिखवा दिए याद भी करवाए थे तो लोग को फिर भी नहीं याद किलो गजब है ठीक वे सब हाँ करी है
वे वे ये छोड़ ले ये केकड़े का वे सब केकड़े है। ये केकड़ा है ये केकड़ा है। ये केकड़ा है। के ये केकड़े होंगे ना, एक ये केकड़ा 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 है। ये केकड़ा हैं हैं ये केकड़ा हैं ना, ये केकड़े हैं। ठीक, तो ये क्या अंग्रेजी का लिखेंगे? यो है क है का अंग्रेजी का लिखेंगे ये का? फिर अब आगे का लिखें? फिर तो केकड़ा का हाँ क्रैब्स, काहे कि यस जोड़े हम लोग क्योंकि ज़्यादा है ना, और लास्ट में फुल स्टॉप। और बहुवचन वाला जो ज़्यादा बोले हैं मतलब बहुवचन वाला होगा। वे छिपकली है। वे सब छिपकली है। वे सब छिपकली हैं। कब लिखा जाए? टी एच ओ यस ई। हाँ फिर हाँ ए आर फिर हाँ जे की जेड हाँ जेड ए आर पी पी की डी डी ना लिजार्ड। लेकिन एक छिपकली, वे सब छिपकली है मतलब लिजार्ड्स। हाँ कैसे याद हुई? यहाँ तो वहाँ तो इनकी करे तो उनकी करे, कैसे याद हुई? लिजार्ड्स, दोज आर लिजार्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। जहाँ जिसका गलती हो सही कर लो। हमेशा टी को कैपिटल में याद रख लो। जब भी सेंटेंस हम लोग चालू करेंगे, जब भी मतलब वाक्य, हाँ तो पहला शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। ठीक, और लास्ट में फुल स्टॉप। हिंदी लिखेंगे तो खड़ी पाई, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण विराम, इसका हिंदी होता है। और उसी को इंग्लिश, जब इंग्लिशा में लिखते हैं तो इसको छोटका में लिख देते हैं, बिंदा से फुल स्टॉप। तो दिस दैट दीज दोज का हम आप लोग को बता दें। ठीक, अब आ जाएगा नकारात्मक। तो अब नकारात्मक आ जाएगा। तो जैसे बोले कि यह कलम नहीं है, यह कुर्सी नहीं है, यह कलम नहीं है, यह लड़का नहीं है, यह मोबाइल नहीं है। दिस हाँ हाँ दिस इज नाट। नॉट। इज यानी वर्ब के बाद हम लोग नाट लगा देंगे, बस बन जाएगा। बस सब थोड़ा सा फर्क है, सुन लो कैसे। इसी से हम लोग बना दें। देखिए अच्छा, पहला जो वाक्य बोले थोड़ा बताइए लो तो क्या बोले। देखियो हम लोग बनाएंगे कैसे, तो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, नाट रहेगा, फिर हमारा अदर वर्ड रहेगा। जैसे पहला कौन वाक्य बोल, जैसे पहला बनाए ना, पहला क्या लिखा है बोलिए लो। यह एक मोर है ना, अब लिखिए यह एक मोर नहीं है, यह एक मोर नहीं। कर दे रहे। हाँ एक मिनट।
अच्छा पहले एक को हम बना दे फिर देख लो, इधर देख लो। या क्या अंग्रेजी? दिस, दिस पहले देखो कलुआडान, कलुआडान, इधर देखो दिस। यह एक मोर है क्या अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग? तो मतलब ये को मोर है तो इज है कि अंग्रेजी हम लोग लिख लिए, ठीक। फिर अब नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे, नहीं की अंग्रेजी नॉट, दिस इज नॉट हो गया। अब एक मोर, कुल मिला के ना इज जहाँ लगाए देखिए, नहीं जब लिखा रहेगा ना तो नाट, अरे नहीं की अंग्रेजी बस नाट लिख देंगे, आर के बाद नाट, आर के बाद नाट, आर के बाद नाट, या इज लिख रहे हैं तो इज के बाद नाट, और फिर जो हम लोग शब्द लिख रहे थे उसको उसी तरह। एक मोर का मतलब ए पिकाक, हाँ मतलब नाट नहीं लिखना है ना, नहीं की अंग्रेजी तो आर के बाद नाट, आर के बाद नाट, या इज के बाद नाट लगा देंगे, खाली बस इज के बाद या आर के बाद नाट। हाँ सही रहेगा। जैसे मैं एक दूसरा बोलो, आप लिखो लो। हाँ वह एक मोर, अब देखिए वह नहीं बहुवचन में बोली लो, बहुवचन में यहाँ हम लोग देखते हैं। वे केकड़े नहीं है, देख लो है नहीं, देख लो बुआ, वे केकड़े नहीं हैं, वे केकड़े नहीं हैं। हम बताएं कि ईज के बाद नाट या तो आर के बाद नाट, जो जैसा रहेगा उसके बाद नाट लगा देंगे। तो नहीं रहा तो इसको बंद कर दें पूरा। हम तब ना थे तो वे केकड़े नहीं हैं ना, तो देखो ऐना समझाते हैं, देखो वे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम लोग? THOSE, दोज ना, वे का दोज आर नॉट दोज ना। अब दोज आई कुल बना, देखिए यहाँ पे हम लोग बनाई दे, बस यहाँ पे लगा देना है नाट, तो हम लोग आएंगे इसके अनुसार आर लगा देंगे, है मतलब ज़्यादा है सब, और नाट केकड़े क्रैब्स। खरपातू अभी ना समझा था, कलुआडान, कल्लूडान। जो कलुआडान को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। पूरा क्या समझ में? कौन दिक्कत अभी? अब दिक्कत तो लोगों का है, सुनो मीनिंग तो लोग याद नहीं किए लोग, हम सब उसको लिखवाएं पूरा याद करवाएं तो लोग को। अरे सुनो तू लोग को मार के याद कराए फिर भी तू लोग याद नहीं किए लो सही से, तू लोग को मार के सही से याद कराए थे फिर भी नहीं तू लोग याद किया है। वो जब खाली ऊपर था वो सही है, मिला लीजिए। आगे बढ़ जाए। नंबर तीसरे नंबर। अरे रुको जरा सब्र करो, अभी बहुत है। जी सर। तो इतना समझ में आएगा, नाट वाला भी तू लोग कर लेगा अब लोग। यस सर। अब आएगा प्रश्नवाचक वाला, इंट्रोगेटिव। बोलेगा कि क्या यह एक कलम है, क्या यह कलम है, कर देंगे। क्या जैसे में क्या वह एक लड़का है, पूछेगा प्रश्न पूछेगा, जैसे क्या से चालू होगा। पढ़ाया गया था अच्छा तू लोग मीनिंग कौन सा लिखा शब्द का लिखो और दे दे, मतलब नकारात्मक वाला छाप दे आज, ताकि तू लोग उसको लिखोगे तो मीनिंग भी याद रहेगा तू लोग को। रुक जाओ लोग, हमको पता नहीं है लेकिन काफ़ी पता रही तब हम कौन लिखवाएं सब ऐसा। तो पूरा मीनिंग लिखवा दी, इतना तो लोग इतना याद करना लोग कब बोली होगा वो 8 2 4 6 7 गो, तो ये 7 याद होना चाहिए। कलुआडान क्या कर रहा है तू लोग? उठ क्या चलो इधर। चुप फिरने देख, जिसका उच्चारण नहीं कर पाते देखो समझ लो ना लिखा लगे।
सुनो एक बार दिखाओ, एक बार याद कराने की कोशिश करते हैं। टी ए सुनो, TURTLE टर्टल, टर्टल माने कछुआ, टर्टल माने टर्टल माने कछुआ। TURTLE टर्टल, टर्टल माने कछुआ। अरे मगरमच्छ का तो लोग लिखा है ना। हाँ तू लोग अगर बड़ी मार मारेंगे कोयला को नहीं लिखो। स्पाइडर, यस PIDER स्पाइडर, स्पाइडर माने मकड़ी। यस PIDER स्पाइडर, स्पाइडर माने मकड़ी। यस NAKE स्नैक, स्नैक माने सांप। एक होता है स्नैल, यस NAIL, यस NAIL स्नैल, स्नैल माने घोंगा। घोंगा खाया लो कि नहीं? हाँ सुनो स्कॉर्पियन, SCORPION स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन माने बिच्छू। अब देखो स्कॉर्पियो का भी क्या होता है, 4 गो चक्का, 4 गो हाथ गोड़, एगो 4 गो होता ना हो कि 2 गो होता है? 4 गो। तो इसको बहुत होता है। उसको हम सही से देखो नहीं किया अभी, चलो देखेंगे। तो स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन माने बिच्छू। पॉइजन, पॉइजन माने विष या जहर। POISON पॉइजन, पॉइजन माने जहर। कहीं कहीं पे इस पे लिखता है पॉइजन, कहीं कहीं पे लिखता है पॉइजन। ठीक, गौड़िया को मत, पॉइजन यानी स्पेलिंग देख ले लो, POISON पॉइजन। पॉइजन माने विष या जहर। नहीं कि नहीं कोई उब जाता है तो बोलता है कि हमके जहर दे दस मर जाई। हाँ तो पॉइजन मतलब ये बोलता है, इंग्लिश में उसे बोलता है पॉइजन ले ले पॉइजन। अगर तू लोग के पास कोई कहेगा कि कोई कहेगा देगा कि जहर दे दे मर जाए तो कहले कि पॉइजन खा ले मर जो। अब तक खाद के पॉइजन दीजिए सब समझ लो। झुन्नू लाल की बोकर है, झुन्नू लाल तो जा रहा है, आई समझ। टिक द किलनिया टिक जाती है, मतलब एक पकड़ के टिक जाती है उसी पर, किलनी टिक TICK। अब कंटप्पी पर मट्टी किया TICK टिक, टिक माने किलनी। अब हम टिक करिए तो कालुआ डांस समझा है कि ओ सजी सिंदूर टिके कह रहे हैं। अरे अब जईबा ब्याह शादी में तो सिंदूर न टिकबा कि किलनी जाके टिक के बा। किलनी उसकी माथा पर लगता है भैया आप तो कर तू क्या करी? हो गया ना। और टिक माने किलनी, सुनो TICK टिक, टिक माने किलनी। ऐसे देखो बात। पॉइजन, पॉइजन माने विष या जहर। स्कॉर्पियन, SCORPION स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन माने बिच्छू। स्कॉर्पियन माने स्कॉर्पियन माने स्नेल, SNAIL स्नेल माने घोंगा। स्नेल माने घोंगा। स्नैक सांप, SNAKE स्नैक, स्नैक माने सांप। स्पाइडर माने मतलब देखो लो फिल्मों में एगो स्पाइडरमैन चलता है, तुरंत मकड़ी वाला जाल करता है ना, तो वही स्पाइडर माने मकड़ी, वो ने मकड़ी है। ठीक। टर्टल माने कछुआ, टर्टल माने कछुआ। TURTLE टर्टल, टर्टल माने कछुआ। टीम बुला देगा।